हेलो गाइस, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। भाई आज हमारे ब्लॉग में आपका स्वागत है। चलिए आपको भाई कन्या दर्शन कराते हैं और गरबा का दर्शन कराएंगे भाई सभी का। तो आप मेरे ब्लॉग में बने रहिए और देखते रहिए और पूरा आवाज़ करिए। और प्लीज़ जो आज नए आए हों लाइक और सब्सक्राइब करिए, ज़रूर करिए। तो बिना समय गंवाए चलते हैं। आप भाई आपको दिखाते हैं भाई हमारे यहाँ कन्याओं का पूजन आज किया जा रहा है। और भाई सबसे पहले मैंने रंग जिसे बोलते हैं, आलता बोलते हैं, तो कन्याओं को मैंने आलता लगाया, पैर धुला, कन्याओं को आलता लगाया। उसके बाद कन्या एक एक करके भाई सभी खुश थी कि भाई मेरे भी रंग लगा दीजिए, पैर अच्छा लगता है। तो सभी को मैंने छोटी छोटी जो हमारे यहाँ कन्याएं थी, हमने ज़्यादा से ज़्यादा ज़्यादा एज की कन्याओं को नहीं हम बुलाते हैं, ज़्यादातर छोटी सी कन्याओं को ही थी हमारी तरफ, जितनी उपलब्ध थी 5-6 लगभग हो गए थे। तो सभी को बुला करके मैंने आलता लगाया। और ये छोटी सी कन्या थी तो इसको बहुत खुशी हो रही थी कि आंटी मेरे भी लगा दो, मेरी भी लगा दो। तो हमने भी उसके भी लगाए और सभी कुछ वेट कर रहे हैं। जिनके लग गया वो तो खुश हैं, जिनके नहीं लगा वो सब वेट कर रही हैं। और फिर हम लोग बैठे, ये देखिए हमारे हस्बैंड भी दोनों लोग मिल करके भाई कन्याओं का पूजन किया। और फिर हम ज़्यादातर खीर पूड़ी ही खिलाते हैं। और चूँकि हम नमकीन नहीं खाते, ना मतलब नमक नहीं खाते, इसलिए नमक खिलाते भी नहीं हैं। तो यह कन्याएं हमारे यहाँ बैठ गई हैं, सबको पूजन किया, खाना खा रही हैं। और ये देखिए सभी लोग बैठी हैं, सबको चावल का वितरण भी कर रहे हैं। और हमारे यहाँ क्या होता है, चावल का वितरण किया जाता है। और चावल का वितरण करने के बाद वही चावल जिसे हम लोग अच्छत बोलते हैं, तो फिर कन्याओं के से ले लेते हैं, मतलब दे के फिर ले लेते हैं। और उसको पूरे घर में छिड़क देना चाहिए, कहते हैं इससे अन्न धन की कमी नहीं होती है। तो वही हम ले करके अपने आंचल में, और अभी सबसे ले लेंगे बारी बारी करके जितनी कन्याएं हैं। और सबसे कन्याओं से ले करके उनसे चावल देखो ले लिया मैंने। और उसके बाद अभी चावल को ले जाएंगे, पूरे घर में छिड़क देंगे। और जिसे मतलब लेना चाहिए, माता से कितना आदमी आशीर्वाद लेता है, तो वैसे हम चावल ले लेते हैं उनके आशीर्वाद के रूप में, अपने घर में पूरे घर में छिड़क देते हैं। और फिर उसके बाद ये देखिए कन्याएं सब अपने मस्त हैं चुनरी ले कर के, क्योंकि हम और उपहार नहीं ला पाए थे तो चुनरी लाए थे, फल फूल लाए थे। तो जो दक्षिणा वगैरह दिए थे, सभी अपना खेल कूद रही हैं। हमने कहता नहीं भाई कन्याएं आई हैं तो खेल कूद रही हैं, तो सभी आपस में जुटी हुई हैं खेलने कूदने में, आपस में बात करने में। और फिर हमने जब फटाफट पूजा किया और सबको फिर कन्याओं को हाथ धुलाया। कन्याओं को हाथ धुला करके, जो ये कहते हैं खाना खाने के बाद कन्याओं को साफ़ पानी से हाथ धुलाना चाहिए। तभी तो कुछ कन्या खा रही थी, तो अभी जो छोटी थी वो खा भी नहीं पा रही थी, तो उनको खाना खिला रहे थे भाई, जो छोटी सी जो थी। तो चूँकि क्या होता है कि कुछ बच्चे जो बड़े होते हैं वो खा लेते हैं, जो छोटे होते नहीं खा पाते हैं, तो उनको खिलाना पड़ता है कि भाई अब तो जो बड़ी बड़ी थी वो सभी अपने मन से खा ले रही थी, पर छोटी सी थी जो चुनरी सर पे डाली थी नहीं खा पा रही थी, बहुत छोटी थी। तो इसको खिलाना पड़ रहा था भाई, तो कहीं खिला दो आंटी। तो हम कहे चलो ठीक है भाई खिला दे। फिर इसके बाद खाना ना खाने के बाद सभी कन्याओं का विदाई होने लगी। और सब एक एक करके मैंने फल फूल चुन्नी सब वगैरह दे करके उनको दक्षिणा दे करके उनको विदाई किया। और धीरे धीरे सब कन्याओं का मैंने विदाई करते हुए हाथ में जल दिया। और उनको मतलब जब विदाई करते हैं तो जल छोड़ने जाते हैं कि माता रानी की आज से विदाई हो गई भाई आप लोगों की। मतलब माता जी तो रहती हैं, पर कन्याओं का विदाई करने से भी मतलब पूरा श्रद्धापूर्वक उनकी विदाई किया। फिर हम लोग विदाई करके फिर गरबा के लिए शाम को तैयार हुए और शाम को हम लोग निकल गए गरबा देखने के लिए। और चूँकि सारा दिन तो काम पे ही जुटे थे, तो इसलिए शाम को चलो प्लान बनता है गरबा देखने के लिए। हम लोग गरबा गए, फिर वहाँ अपने फ्रेंड के साथ फ़ोटो वगैरह खिंचाई। और सभी लोगों ने खुशी हो करके पिक ली, वहाँ पे सेल्फ़ी वगैरह ली। हमने भी अपनी पूरी फैमिली के साथ गए थे चूँकि, तो इसलिए हम लोगों ने भी अपनी पिक निकलवाई, मतलब पूरा पिक्चर दिखाया। और जहाँ सेल्फ़ी वो था वहाँ पे हम लोग खड़े बैठे और मतलब फ़ोटो खिंचाने का बना हुआ था। पूरे गरबा ग्राउंड में हम लोग भी खड़े होके अपना फ़ोटो खिंचाया भाई, अच्छा लगा। तो हम भी गए चले भाई ट्रेडिशनल डे पे, मतलब यहाँ पे क्या था लहंगा चुन्नी मस्ट होता है। तो फिर हमने भी नई नई खरीदी थी, पुरानी जो रखी थी उसी को हमने पहन के चलो हम लोग चलते हैं गरबा देखने। तो फिर गरबा आए, फिर यहाँ हम लोग फ़ोटो वगैरह खिंचाए, अपनी फ्रेंड के साथ भी खिंचाए। सब लोग भाई तैयार होकर सब लोग साथ ही गए थे, ज़्यादा दूर नहीं था, पास ही था, तो इसलिए सब लोग साथ गए थे। तो हम लोगों ने सेल्फ़ी खिंचाई अलग अलग पोज में, जहाँ जहाँ जैसा पोज मिलता रहा वहाँ पे सब लोगों ने सेल्फ़ी खिंचाई। और उसके बाद सभी लोग बड़े खुश थे। और चूँकि हम लोग 2.5-3 घंटे थे वहाँ पे, सब लोगों ने गरबा भी खेला, फिर माता रानी का भी थोड़ा फ़ोटो निकाला जाके पास। और उसके बाद फिर हम लोगों ने गरबा भी खेला।
क्योंकि यहाँ पे गरबा मतलब जैसे हम लोगों के यहाँ पंडाल सजता है, ऐसे यहाँ गरबा भाई सजता है। देखिए कितनी भीड़, कितनी संख्या में भीड़ थी ये। और मतलब सिर्फ एक पंडाल का है ये काम, मतलब एक पंडाल में कम से कम कुछ नहीं तो हज़ारों की संख्या में भीड़ थी। दिख नहीं रहे थे लोग, जो पास तो हम लोग जहाँ थोड़ा सा जगह मिला वहीं जाके हम लोग गरबा खेलने लगे। क्योंकि हमें तो उतना नहीं आता है, पर ये कि जो भाभी हमारी एक थी वो गुजराती थी थोड़ा से, तो ये क्या था, इनको अच्छा लगता है, तो इन्हीं के साथ हम लोग जहाँ जाते हैं साथ जाते हैं। और चूँकि इनको ये वही खेल लेती हैं, जो गुजराती भी हैं, तो थोड़ा सा इन्हीं के साथ हम लोग भी जुड़ जाते हैं। तो हम दोनों जो भाभी थी वो तो थोड़ा बाहर के यूपी के, और वो भाई मुंबई की थी, और ये गुजराती की थी, तो इसलिए साथ में इनका भाई अच्छा गरबा भी खेलना आता है, तो सब लोग इन्हीं के साथ जुटे हुए थे। बाकी सब लोग अपने अपने ग्रुप में गरबा खेलते हैं, कोई किसी के साथ नहीं खेलता, सब अपने अपने ग्रुप में खेलते हैं। कोई सोसाइटी की हैं, कोई बहन जो भी अपने अपने ग्रुप में आते, तो हम लोग भी अपने ग्रुप में जो 4-5 लोग गए थे खेले थे। एक भाभी थक गई थी, कही भाई हम तो जा रहे हैं खड़े हो जाने, अब तुम लोग अपना खेलो। तो फिर हम लोग गरबा किए, और गरबा काफ़ी देर तक किए, फिर फ़ोटो वगैरह सेक्शन हुआ। फिर हम लोग चले गए गरबा देखने के लिए। चलो गरबा देखते हैं, तो आप लोगों को भी दिखाते हैं कि भाई यहाँ का गरबा कैसा होता है। देख लीजिए आप लोग भी कि यहाँ का गरबा कैसे लोग करते हैं, देख लीजिए आप लोग ध्यान से। और बहुत अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे जाने के बाद मन ही नहीं करता कि वहाँ से वापस आएँ। सब लोगों को आप देख लीजिए, आप सभी लेडीज़ें यहाँ पे आपको लहंगा चुन्नी में ही दिखेंगी, कोई वैसे ड्रेस में नहीं दिखाई देती कि आपको साड़ी में वैसे दिखाएगी। लगभग सभी लहंगा चुन्नी में, और जो आदमी होते हैं ज़्यादातर उस पर कुर्ता पजामा, जो भी जीन्स कुर्ता में। तो देखिए हमारी भी फैमिली में सभी भाई अपनी अपनी पिक निकाल रहे हैं, और हमारे हस्बैंड भी अपनी सेल्फ़ी वगैरह भाई ले रहे हैं, क्योंकि जल्दी आते नहीं हैं, और बहुत दिनों बाद इनको लेके आए हैं हम लोग गरबा में। भाभी लोग ने बड़ा फोर्स किया, तो ये चलो भाई चलते हैं। तो बच्चों को हम कहे आप बच्चों को देखे रहेंगे तभी हम लोग क्या होगा कि भाई गरबा का थोड़ा सा आनंद ले पाएंगे। बस इतना ही आज के लिए, और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय श्री कृष्णा।